जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सब सभी बढ़िया बेहतर डेफिनेटली अच्छे हो गए। इंडियन नेवी एसएसआर एमआर और मेडिकल असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो मई पे आपका कंडक्ट कराया जाना है। तो इसमें कैंडिडेट का डाउट ये आ रहा है कि भैया फाइनल डेज क्या अभी फॉर्म फिलअप ही चल रहा है। बट मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डेट एक्सटेंड हो चुका है, 16 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। बट आपकी जानकारी के लिए ये भी शेयर करना इंपॉर्टेंट है कि जिनको लग रहा है मैं 15 को फॉर्म फिल कर लूँगा, 16 कर लूँगा, वो वेबसाइट बिल्कुल स्लो वर्क करता है। अभी आप रात में फॉर्म फिल कर सकते हैं, अभी सुबह वेबसाइट नहीं चल रहा था, तो वेबसाइट वो बहुत स्लो चल रहा है। आप फॉर्म को फिल कर लीजिए जल्दी से जितनी जल्दी। और क्योंकि आप ये छोड़ के गिव अप कर दें, पता नहीं अगले 1-1.5 साल पे क्या हो जाए, क्योंकि अगले 1-1.5 साल वैकेंसी नहीं आने वाला है। तो मेरा आप सभी को सजेशन होगा कि डेफिनेटली आप अपना फॉर्म को फिल कर लो यार, और कोई यह डाउट कर रहा है तो आस्क कर लो। वीडियो पे टॉपिक ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट का मैथ्स ठीक है, साइंस ठीक है, इवन इंग्लिश ठीक है, बट उनका डाउट आ रहा है भैया जीके पे हमें ऐसा कुछ बता दो जो पढ़ लें और उससे मार्क्स पक्के पक्के आ जाए। तो इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयरफोर्स यार ऐसे एग्ज़ाम हैं जहाँ पे मतलब हमें सिलेबस पहले से ही पता है कि हमारे पेपर में क्या आ सकता है, और हमें उन्हीं चीज़ों पे पढ़ना चाहिए, हमें उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। मैं आज की वीडियो पे उन टॉपिक्स को शेयर करने वाला हूँ जो पेपर में आपके पक्के आएंगे, और इनसे क्वेश्चन मतलब 100% आने वाले हैं। आप उनको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने भी लिख रखा है आपकी तरह, मैं टेलीग्राम पे पोस्ट भी कर दूंगा। बट आप अपने रजिस्टर पे, आप अपने कहीं पे भी नोट करके उन्हें अच्छे से पढ़िएगा, आपको उन्हीं से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। एनीवे वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप दो चीज़ें कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और किसी ग्रुप में या किसी दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो जो नेवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका भी जीके में स्कोर कम हो रहा है, उनको जीके में अपना स्कोर बढ़ाना है, तो डेफिनेटली उनको इस वीडियो से हेल्प मिल जाएगी। वन मोर थिंग, आप टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर ऑनलाइन एजुकेशन आप टेलीग्राम पे सर्च करके भी ऐड ऑन हो सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें मैं वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको पढ़ने हैं फुल फॉर्म क्या होते हैं, जिसे हम एब्रीविएशन भी, आपसे भी बहुत सारे कैंडिडेट जानते होंगे। फुल फॉर्म जैसे कि कंप्यूटर से रिलेटेड, मैं जो डेली टारगेट सीरीज चला रहा हूँ उसमें आज ही मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड लगभग 30 to 40 फुल फॉर्म शेयर किए हैं, जिसमें HTML HTTP, हाँ, या फिर बात कर लेते हैं CD DVD, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे प्रोम, ऐसे करके बहुत सारे फुल फॉर्म होते हैं जो आपका कंप्यूटर वाले सेक्शन से, या फिर नॉर्मल भी फुल फॉर्म हो जाते हैं, जैसे UPI बैंक में बहुत पूछे जाते हैं, HDFC, ठीक है, SBI, या फिर B2B बिजनेस वाले जो होते हैं वो सारे के सारे पूछे जाते हैं। तो फुल फॉर्म आपको पढ़ने हैं। कितने फुल फॉर्म पढ़ें भैया, तो देखो जो ट्रेनिंग पे चीज़ें UPI जैसे हो जाता है, लगभग आप 200 फुल फॉर्म तक, तो कम से कम 200 फुल फॉर्म कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा 220, मतलब 200 से 250 अगर कर लेते हो तो इससे मैक्स टू मैक्स आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो 200 फुल फॉर्म बहुत होता है, रियली बता रहा हूँ। आप 100 से 150 भी कर सकते हो, ठीक है, एलिमिनेट करने की टेक्निक आ जाएगी, क्योंकि किसी भी बुक में मेंशन कर रखा होगा या मैं प्रोवाइड कराऊंगा, वही कराऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होगा। पढ़ने के लिए तो हर एक चीज़ का फुल फॉर्म होता है, हर एक चीज़ का फुल लोग शॉर्ट बना देते हैं, बट वही पूछा जाएगा एग्जाम में जो बेसिक मतलब चीज़ों में नीड होता है, यूज होता है, जैसे UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, जो आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होता है उससे रिलेट करके, ऐसे करके। बैंक में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ICICI बैंक का आप मुझे कमेंट करके बताना। तो फुल फॉर्म आपको पढ़ने हैं। नंबर 1 टास्क है, फुल फॉर्म से क्वेश्चन पक्का आएगा, मतलब 100 आउट ऑफ 100%। दूसरा नंबर कैपिटल करेंसी। अब देखो पढ़ने के लिए 190 192 193 देश हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन सब देश का नहीं पूछा जाता है, इतना डिफिकल्ट भी नेवी में नहीं पूछता है, ना इतना ज़्यादा हार्ड पूछता है कि मोजाम्बिक की करेंसी बताओ, ऐसे नहीं पूछता। आपसे पूछेगा कि कनाडा की कैपिटल बताओ, या फिर जो कंट्री ट्रेनिंग पे, जैसे रसिया का पूछ सकता है, ठीक, ऑस्ट्रेलिया का पूछ सकता है, ऐसे देश। यहाँ की आपकी कैपिटल भी पूछी जाएगी, यहाँ की आपकी करेंसी भी पूछी जाएगी, मतलब एक ही जगह की जरूरी नहीं है। पेपर में 2 क्वेश्चन आएंगे, एक कैपिटल से आएगा, एक करेंसी से आएगा, मतलब 100 आउट ऑफ 100% ये भी आना है। अब MR के कैंडिडेट को तो और भी ईजी है, उनके पेपर में बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि आपका इंडिया का ही कैपिटल एंड करेंसी पूछ लिया जाए। पूछा जाएगा कि मणिपुर का जो कैपिटल है वो क्या है, या फिर जो शिलांग है वो किस स्टेट का कैपिटल है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पढ़ लेनी है, कैपिटल एंड करेंसी। खैर ये चीज़ मैंने अपने जो डेली टारगेट सीरीज में चला रहा हूँ उसमें ये चीज़ मैंने प्रोवाइड करा दिया है, इसका कोई पेड मतलब नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पर जुड़े होगा तो डेफिनेटली मैंने ये चीज़ वहाँ पे शेयर करी है। थर्ड नंबर, बुक एंड ऑथर। बुक एंड ऑथर क्या होता है, बुक एंड ऑथर में 3 मतलब 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पक्के हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की बुक है, ठीक है, उसके साथ में ऑड्स अगेंस्ट सानिया नेहवाल की बुक है, ठीक है, प्लेइंग इट माई विद सचिन तेंदुलकर की बुक है,
वाइड वाइड एंगल अनिल कुंबले की बुक है, ठीक है। 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली की बुक है। ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट लोगों की बुक्स जो पूछी जाती हैं, ठीक है। 400 डेज आपका, ठीक है, चेतन भगत की बुक है। ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट, हाँ, इग्नाइट इंडिया पूछी जाती है, या फिर विंग्स ऑफ फायर पूछी जाती है। एपीजे अब्दुल कलाम की बुक्स मैंने बोली, माई ट्रूथ महात्मा गांधी की है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की बुक है। बहुत सारी ऐसे फेमस फेमस सी बुक्स पूछी जाती हैं जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। खैर मैंने लगभग 100 बुक्स जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं आपके पेपर से, वो भी मैंने प्रोवाइड करा दी अपने डेली टारगेट सीरीज में। कल और आज, मतलब 10 अप्रैल और 11 अप्रैल को जो मैंने डेली टारगेट सीरीज प्रोवाइड कराई, उसमें ये बुक्स वाले टॉपिक को कवर कर दिया है। तो आप इस टॉपिक को जरूर पढ़ें, इससे भी पक्के क्वेश्चन आपको 1 से 2 देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद फेमस पर्सन मैंने डे फर्स्ट वाले टारगेट में करवा दिया था। फेमस पर्सन में उनके निक नेम पूछा जा सकता है, उनकी समाधि स्थल पूछा जा सकता है। जैसे कि महात्मा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है, तो आप कहेंगे राजघाट, ठीक है। उसके साथ में अगर बात इंदिरा गांधी की, तो शक्ति स्थल, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद महाप्रयाण घाट हो जाता है, ऐसे ही चैतन्य भूमि हो जाता है, ठीक है। तो ये करके हमसे शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का हो जाता है, ठीक। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का हो जाता है, ओके। तो ये हमसे यहाँ पे फेमस पर्सन, या फिर उनके स्लोगन इसी से रिलेट कर देते हैं कि जय हिंद का नारा किसने दिया, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो महात्मा गांधी ने कहा। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने कहा, ठीक है। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, ये जो स्लोगन होते हैं इनको किसने कहा, ये चीज़ हमसे पूछी जा सकती है पेपर में, ठीक है। साथ ही साथ फेमस पर्सन के निक नेम, ठीक है। फेमस पर्सन के निक नेम, ठीक है, कि राजा के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो आप बताएंगे राजा राम मोहन राय को जाना जाता है, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे अब बापू के नाम से तो महात्मा गांधी आप सभी जानते हैं, ठीक है। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप सभी ये सारी चीज़ें अच्छे से जानते हैं। तो यही फेमस पर्सन होता है, इन्हीं के बारे में हमसे क्वेश्चन बन के आता है। यहाँ पे 2 टॉपिक और इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। मैं मतलब अभी तक मैंने जितना टॉपिक बोले, कोई भी टॉपिक ऐसा मिस नहीं होगा जिससे क्वेश्चन नहीं है। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा आपका, मैं बताता हूँ आपको, एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास से देखो 2 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक युद्ध अभ्यास करंट में कहाँ पे हो रहा है, और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि युद्ध अभ्यास जो होते हैं वो किन किन देशों के बीच में होते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ युद्ध अभ्यास ही किसके साथ में होता है, तो भारत और यूएसए के बीच में कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। गरुड़ा भारत और फ्रांस के बीच में होता है। काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। ऐसे करके इंदिरा भारत और रसिया के बीच में होता है। लमातिये भारत और सेशल्स के बीच में होता है, ठीक है। ऐसे करके जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो इंडिया एंड डिफरेंट कंट्री के बीच में होती हैं। और नेवी हमेशा यही क्वेश्चन आस्क करता है, इतना ही लेवल है उसका, ये नहीं पूछेगा कि भारत में वो वाली एक्सरसाइज किस प्लेस पे हुई। हाँ, तो आपसे ये नहीं पूछे, आपसे पूछेगा कोई भी एक्सरसाइज का नाम दे देगा कि मैत्री एक्सरसाइज मतलब भारत और किस देश के साथ में कंडक्ट कराई गई, या मैत्री एक्सरसाइज मैत्री एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच में होती है। वहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो ये आपको एक्सरसाइजेस आपको पढ़ना है, ये कुछ ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15-20 होती हैं, तो ईजी है। यह टॉपिक हो गया। उसके बाद आपके पेपर में जो पक्का टॉपिक पूछा जाएगा वो पोर्ट टॉपिक होता है। पोर्ट क्या होता है भाई, बंदरगाह भारत में 12 से 13 जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, उन्हीं के बारे में क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है। वो फिर कांडला गुजरात का हो जाता है, मारमुम गोवा का हो जाता है, मुंबई बंदरगाह मुंबई का हो जाता है। उसका सब्सटीट्यूट हमने नावा सेवा बंदरगाह मुंबई पे ही बना दिया है। उड़ीसा का आपका बंदरगाह हो जाता है पारादीप बंदरगाह आपका हो जाता है उड़ीसा का, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा का हो जाता है। हल्दिया पश्चिम बंगाल का हो जाता है। आंध्र प्रदेश में भी बंदरगाह हैं आपके, तूतीकोरिन तमिलनाडु का हो जाता है। ऐसे करके जो 12 से 13 बंदरगाह हैं उनके बारे में इनसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि सबसे गहरा कौन सा है, तो आप विशाखापट्टनम का आंध्र प्रदेश वाला बता देंगे। ज्वारी बंदरगाह कौन सा है, तो ज्वारी बंदरगाह आपका ये गुजरात वाला है, मतलब ज्वारी बंदरगाह कांडला बंदरगाह है, गुजरात में है। और नावा सेवा बंदरगाह कौन सा प्राकृतिक है, चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई पे भी एक नेचुरल जो है वो चेन्नई बंदरगाह। ऐसे करके यहाँ पे 12 से 13 बंदरगाह, इन्हीं के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के लिए अब बंदरगाह बहुत सारे हैं, ठीक है, सब्सटीट्यूट के तौर पे, तो सारे के सारे नहीं पढ़ने। बंदरगाह मतलब होता है पोर्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है वो बन जाता है प्लेयर्स एंड देयर गेम्स, ठीक है। अब यहाँ पे प्लेयर से देखो मैंने ये टॉपिक बहुत अच्छे से करा दिया है, मतलब ये डेली वाइज टारगेट सीरीज में ही मैंने प्रोवाइड करा दिया है। और ये आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, देखो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। प्लेयर एंड देयर गेम्स में सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पूछेगा कि मीराबाई चानू कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं, या फिर मीराबाई चानू हैं वो कौन सा गेम खेलती हैं।
सबसे ज़्यादा चांसेस है इन्हीं दो से पूछा जाता है, केवल मेरा भाई चानू नहीं जो फेमस होते हैं, ठीक है। लक्ष्य सेन का नाम कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। किदाम्बी से श्रीकांत का नाम पूछा जाता है, सानिया नेहवाल, सानिया मिर्जा, ठीक है। ऐसे करके जो बहुत फेमस फेमस लोग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाता है कि कुछ बिल्कुल नॉर्मल पूछ ले। अदिति अशोक आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन से गेम से रिलेट करती हैं। तो यहाँ पे फेमस प्लेयर एंड उनका स्पोर्ट्स पूछा जा सकता है। समटाइम किसी देश के स्पोर्ट का नेशनल गेम भी आस्क कर लिया जाता है। तो ये आपको स्पोर्ट टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। स्पोर्ट टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पक्का है जिन टॉपिक्स के नाम मैंने अभी तक लिए इनसे क्वेश्चन 100 आउट ऑफ 100% आना है। अब अगर आपका बिल्कुल भी जीके वीक है तो आप अगर इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हो तो आपका लगभग 8 से 10 नंबर के आसपास पहुंच जाएगा। वहीं पे मैं करंट अफेयर का बता दूंगा किसी दिन। करंट अफेयर के जो 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे जिससे आपका जो 2 से 3 क्वेश्चन आप आराम से इजीली स्कोर कर सकते हैं, कहाँ से पढ़ने होंगे ये भी मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब जैसे करंट में मोस्ट प्रोबेबल चांस होते हैं स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। उसके साथ ही साथ जो अपॉइंटमेंट होते हैं, अपॉइंटमेंट पारी सारी नहीं पढ़नी होती, जो लिमिटेड होते हैं उन्हीं को पढ़ना होता है। अपॉइंटमेंट टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो ये मैं आपको करंट अफेयर का बाद में बता दूंगा। स्टैटिक के जो मैंने टॉपिक बताया, फुल फॉर्म हो जाता है, कैपिटल करेंसी हो जाता है, बुक एंड ऑथर हो जाता है, फेमस पर्सन हो जाता है, साथ ही साथ पोर्ट हो जाते हैं या फिर एक्सरसाइजेस हो जाती हैं, प्लेयर एंड दियर गेम्स हो जाता है, और साथ ही साथ स्पोर्ट्स टॉपिक जो थोड़ा बहुत और बनता है। एसएससी की तरह आपका स्पोर्ट्स इतना डीप में नहीं पूछा जाता है कि आपका पूछ रहा है कि क्रिकेट का बॉल का विड्थ क्या होता है, हाँ कितना उसका मेजरमेंट होता है, ये सब नहीं पूछा जाता। उल्टा सीधा क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। जब ये चीज़ हो जाती है तो यहाँ पे और भी जो टॉपिक अगर जिसे और भी अच्छा पढ़ना है तो मैं आपको बता देता हूँ। ज्योग्राफी से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं जिनमें आप रिवर टॉपिक पढ़ सकते हो, माउंटेन टॉपिक पढ़ सकते हो, बेसिक जो एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें होती हैं कि कौन सा ग्रह लाल होता है, कौन सा ग्रह भोर का तारा, सांझ का तारा, मंगल ग्रह के उपग्रह कितने हैं, किसके उपग्रह नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। ये आपका ज्योग्राफी टॉपिक से हो जाता है। अगर बात करता हूँ हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन। हिस्ट्री में बहुत प्रोबेबल चांस होते हैं कि युद्ध वगैरह से क्वेश्चन पूछा जाए, कोई मोमेंट जो हुए इंपॉर्टेंट वो पूछा जा सकता है। जैसे कि युद्ध में लास्ट टाइम पूछा था बक्सर का युद्ध कब हुआ, प्लासी का युद्ध कब हुआ, पानीपत का पहला 1526, 1556, 1761, बक्सर 1764, प्लासी 1757, वांडीवा 1760, ये जितने भी युद्ध वगैरह हुए हमसे इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमें इनके बारे में थोड़ा अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री टॉपिक ऐसा होता है। हिस्ट्री के बाद अगर मोमेंट की बात मैंने बोली तो मोमेंट जैसे चंपारण महात्मा गांधी ने कब किया तो 1917 में किया, ठीक है। सविनय आंदोलन कब हुआ, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, सविनय आंदोलन 1930 में हुआ, हरिजन एक्ट कब आया 1932 में आया, साइमन कमीशन 1927 में आया, ठीक है। उसके साथ ही साथ अगर हम बात कर लेते हैं कि क्रिप्स मिशन 1942 का है, कैबिनेट मिशन 1946 का है, ठीक है। भारत का संविधान कब बन के तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। पूर्णता कब पारित हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के जो पहले प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद उपाध्यक्ष पहले कौन थे, ठीक है। तो वो आप बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। बेसिक से क्वेश्चन जो बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हमें आपको देखने को मिल जाएंगे हिस्ट्री वाले टॉपिक पे, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो मिडिएवल में अकबर और अशोक वाले टाइम से हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि दीन इलाही धर्म अकबर ने कब चलाया, ठीक है। या फिर कोई स्टैचू इंपॉर्टेंट सा बनवाया है जैसे कि लाल किला किसने बनवाया, कब बनवाया, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। जैसे कि हमसे पूछा जाता है कि दारा सिको कौन था, ठीक है। यह दारा सिको और औरंगजेब के बीच में एक युद्ध हुआ था, ठीक है। औरंगजेब का भाई था, उसने अपने भाई को ही मार दिया। चलो एनीवे ये चीज़ हो गई हिस्ट्री का। अगर एंशिएंट हिस्ट्री में जाओगे तो एंशिएंट हिस्ट्री में उतना ज़्यादा नहीं पूछता है। मैंने कभी कभार देखा है तो थोड़ा बहुत बेसिक सा वो मौर्य वंश से रिलेट करके पूछ लेता है कि अशोक के बेटे का नाम था या अशोक किसका बेटा था, बिंदुसार, ठीक है। अशोक ने जो कलिंग युद्ध लड़ा वो कब लड़ा, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया तो किसने, उपगुप्त के कहने पे उपगुप्त उसका गुरु था, ठीक है। ऐसे करके हमसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। बेसिक्स होते उतना ज़्यादा डीप में आपको पढ़ने की नीड नहीं है। हिस्ट्री हो जाता है। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी। इकोनॉमिक्स मत पढ़िए, कोई ज़रूरत नहीं है इकोनॉमिक्स पढ़ने की, ठीक है। इकोनॉमिक्स से पंचवर्षीय योजना जैसे योजना आयोग पूछा जा सकता है कब बना, साथ ही साथ नीति आयोग ने उसका जगह ली तो कब बना, पहला मतलब और उतना डीप नहीं है योजना। इससे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं आता। पॉलिटी से क्वेश्चन आता है। पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कौन कौन से टॉपिक्स हो मैं बता देता हूँ।
पॉलिटी में आप कर सकते हैं जैसे कि भारत के राष्ट्रपति हैं, इनका एज क्या होता है, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, इन सभी का एज क्या होता है, इन सभी को अपॉइंटमेंट कौन दिलाता है। ठीक है, इनकी बस यही सारे के सारे बेसिक से क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी फिर मैं डीप में बताऊंगा तो फिर आपको लगेगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। खैर, मैंने जो शुरू के टॉपिक शेयर किया आप उनको पढ़िए। टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए। वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब का भी ऑप्शन होता है, डेफिनेटली सब्सक्राइब भी कर लीजिए। टिल दैट वी वांट टेक केयर, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद एंड बाय बाय।